Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I welcome you all to the Peshawar Model School Boys 3 Science online class for class 6. As you all know that we have started our chapter number 2 in our winter online classes. The chapter name is senses and sense organs. ठीक है, बहुत डिटेल में हम सेंसेस को डिस्कस भी कर चुके हैं, सेंस ऑर्गन्स के नेम्स को भी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड स्किन को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आप सारे स्टूडेंट्स को जो है वो क्लियर हो चुका है कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन एज वेल एज इन आवर बॉडी। एंड द स्किन इज़ मेड अप ऑफ 2 मेजर लेयर्स एंड हम लोगों ने डिटेल में उसका फंक्शन भी जो है डिस्कस किया था। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर लिटिल बिट। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, थोड़ा सा डिस्कस करूँगी ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। अब स्किन, as you all know that the skin is responsible for touch, ठीक है, and it is responsible for to detect the temperature, pressure, pain, heat and cold, ठीक है, it is responsible for these all purposes. So our skin is the largest sense organ, ठीक है, and it is made up of 2 layers, that is a epidermis and dermis. The epidermis is made up of 2 words. Epi means outer, dermis means skin, means the skin which is present on the upper surface which is visible to us is called the epidermis. It is made up of dead and flattened cells, ठीक है, dead and flattened cells से बना है, and इसके नीचे जितना भी part है that is a dermis. Clear to you all? So that all was about the skin, ठीक है, dermis means skin and it is a alive layer. एंड फंक्शंस भी हमने डिस्कस किए थे कि स्किन जो है वो विटामिन डी बनाता है, उसके साथ साथ स्किन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डिटेक्ट द टेम्परेचर, प्रेशर, हीट एंड कोल्ड, और हर एक पर्पस के लिए इसके अंदर सेंसरी सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ टुडेज टास्क, आज का टास्क देख लेते हैं। In today's task we will do the discussion, we will continue the chapter number 2 that is the senses and sense organs को ही continue करेंगे, और उनमें जो हमारा सेकंड एंड थर्ड सेंस ऑर्गन है उनको हम जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, ये सारे सेंस ऑर्गन्स मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप लोग लेवल 1 से जो है वो पढ़ रहे हैं कि सेंस ऑर्गन्स कितने हैं एंड सेंसेस क्या चीज़ है, आप पढ़ रहे हैं, बट 6 की क्लास में आप लोगों ने इन सारों को का वर्क कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, वो सारा कुछ जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक विल बी टंग। टंग के बारे में पढ़ेंगे, दैट हाउ इट वर्क एंड हाउ इट डिटेक्ट द टेस्ट, ठीक है, एंड द फंक्शन ऑफ द नोज, एंड उसके साथ साथ हम करेंगे रीडिंग ऑफ बुक पेज नंबर 16 एंड 17 की हम रीडिंग करेंगे। क्लियर टू यू ऑल? ओके, सो मीन्स हम लोगों ने रीडिंग भी करनी है तो और एक्सप्लेनेशन भी हो रही है, तो रजिस्टर और रफ कॉपी, ठीक है, एंड पेंसिल, स्केल, हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स एंड बुक आपकी फ्रंट पे हो जाए ताकि आप मेरे साथ साथ जो हैं वो नोट करते जाए सारे पॉइंट्स। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ टंग और योर टंग। ठीक है, अगर हम ज़ुबान को देखते हैं, ठीक है, सो फॉर व्हाट पर्पस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, टंग बेसिकली 2 काम करता है। एक, इट हेल्प अस टू टॉक, बोलने में हमें हेल्प करता है। देखिए, जिन लोगों की ज़ुबान कट जाती है या होती नहीं है, दे फील वेरी डिफ़िकल्टी व्हेन दे आर टॉकिंग, सो यूजुअली जो टंग है वो हमें बोलने में हेल्प आउट करती है, और उसके साथ साथ जो है ये हमें फूड को, जायके को टेस्ट करने के लिए हमें हेल्प आउट करती है। ठीक है, ओके, टंग, टंग का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ द टंग इज़। ठीक है, ये टंग है, इट इज़ टंग। ठीक है, द टंग हेल्प अस टू डिटेक्ट द फ्लेवर, यह हमें जायके फील करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, इट हेल्प अस टू डिटेक्ट द फ्लेवर ऑफ द सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ आवर टेस्ट बर्ड्स। जो ज़ुबान है, जो टंग है, इसका एक काम तो मैंने आपको बताया, इट हेल्प अस टू टॉक, हमें बोलने में हेल्प आउट करता है, बगैर उसके साथ जो इसका मेजर फंक्शन है, मेजर काम है हमारी बॉडी में, दैट इज़ ये हमें क्या करने में हेल्प करता है। यस, इट हेल्प अस टू डिटेक्ट द फ्लेवर। जो कुछ चीज़ें हमारे लिए हमारी मम्मा यमी फूड बनाती है ना, हम इस टंग की हेल्प से ही उनके टेस्ट को, उनके फ्लेवर्स को जो है वो फील कर सकते हैं। हमें कुछ फूड या कुछ चीज़ें क्यों पसंद होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लेवर, हमें उनके जायके, और वो हम कैसे फील करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ आवर टंग। एंड इन आवर टंग देयर आर अ टाइनी सेल्स प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड द टेस्ट बर्ड्स। नाउ टेस्ट बर्ड जो है, दिस इज़ वेरी न्यू फॉर यू, मैं आगे जाकर आपको डिटेल में बताऊंगी, बट सबसे पहले आप ज़रा ये स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें
द टंग हेल्प अस टू डिटेक्ट, ये हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करता है द फ्लेवर ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी फूड की, किसी भी खुराक के जायके को, बाय द हेल्प ऑफ आवर टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर द टेस्ट बर्ड्स? टेस्ट बर्ड्स अब क्या चीज़ है? आप अपनी ज़ुबान अभी ज़रा वीडियो को पॉज करते हैं तो भी ठीक है, अगर आप एट द एंड ऑफ द लेसन जो है वो जाएं और ज़रा मिरर के आगे आप खड़े हों तो आपको इस तरह के वाइट डॉट डॉट से आपकी ज़ुबान पे नज़र आएंगे, ये वाइट वाइट डॉट्स। ठीक है, दिस ऑल वाइट डॉट्स ऑन योर टंग, दीज आर कॉल्ड द टेस्ट बर्ड्स। ये क्या है? ये टेस्ट बर्ड्स हैं। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था कि जो सेंसरी सेल्स हैं ये स्पेशलाइज सेल्स हैं जो स्टिमुलाई रिसीव करते हैं। ठीक है, मैसेज रिसीव करते हैं। उसके साथ हमने पढ़ा था कि हर एक सेंस ऑर्गन में अपना एक सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे स्किन के बारे में हमने पढ़ा था कि स्किन में सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है, टच के अलग है, टेम्परेचर के अलग है, हीट के अलग है, पेन के अलग है, कोल्ड के अलग है। मतलब वहाँ पर 5 तरह के सेंसरी सेल्स जो है वो प्रेजेंट है जो एक दूसरे का काम नहीं करते, हर एक सेल अपना अपना काम करते हैं। इसी तरह लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब ये टेस्ट बर्ड्स हैं ये स्टिमुलाई रिसीव करते हैं सिर्फ फूड का, ये किसी और चीज़ का स्टिमुलाई रिसीव नहीं करते। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट ऑन द टंग। ये देखें, ये वाइट वाइट डॉट डॉट से जो मैं आपको जूम करके भी ये दिखा रही हूँ, ये देखें, ये किसी भी खुराक का जायका जो है वो कोई भी इंसान इनकी मदद से टेस्ट कर सकता है। दीज आर द टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, जो ज़ुबान का एक काम हमने पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, दैट इज़ इट हेल्प अस टू टॉक। सेकंड, इट हेल्प अस टू डिटेक्ट द फ्लेवर, खुराक का, खाने का जितना भी जायका है हम इनकी मदद से जो है वो रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, ये सेल्स जो है इतने सेंसिटिव होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि अगर हमने इनको निकाला या कुछ भी किया तो ये डैमेज हो सकता है। और ये जो सेल्स हैं ना, टेस्ट बर्ड्स, ये 7 दिनों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं और उनके बाद न्यू आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अगर किसी इंसान की ये टेस्ट बर्ड्स नहीं है ना तो उसको फूड का फ्लेवर पता नहीं चलेगा, वो जो कुछ खा रहा है ना उसको पता नहीं चलेगा। अच्छा, दीज आर द टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, सो टेस्ट बर्ड्स अब क्या हैं? व्हाट आर द टेस्ट बर्ड्स? टेस्ट बर्ड्स, वेट अ मिनट बॉयज, ओके, सो टेस्ट बर्ड्स जो हैं, दीज आर द टेस्ट बर्ड्स। अब ये टेस्ट बर्ड्स बनते कैसे हैं? जब कभी भी सेंसरी सेल्स कौन से सेल्स हैं? विच वन सेल्स आर दीज? द ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, विच वर्क टुगेदर टू रिसीव अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई। ठीक है, वो सेल्स जो इकट्ठे होते हैं और एक स्टिमुलाई को लेने के लिए, दीज आर कॉल्ड द सेंसरी सेल्स। ठीक है, तो सेंसरी सेल्स ग्रुप टुगेदर ऑन द सर्फेस ऑफ टंग, ज़ुबान की बिल्कुल सर्फेस पे ये जो है इकट्ठे हो जाते हैं, एंड टू फॉर्म अ टेस्ट बर्ड्स विच कैन डिटेक्ट द फ्लेवर ऑफ डिफरेंट फूड्स। ये क्या करते हैं? ये फ्लेवर ऑफ डिफरेंट फूड्स को जो है वो रिसीव कर सकते हैं। ये टेस्ट बर्ड्स जो हैं इनकी लोकेशन के हिसाब से इनका काम भी अलग है। जैसे कि हमने स्किन में पढ़ा था कि जो सेंसरी सेल्स ऑफ टेम्परेचर है वो सिर्फ टेम्परेचर को रिसीव करेंगे, इसी तरह जो सेंसरी सेल्स फॉर टच है वो टच का काम ही करेंगे। इसी तरह जो ये साइड्स पर टेस्ट बर्ड्स हैं ना, ये साइड्स पर इनका अलग काम है, इन टेस्ट बर्ड्स का अलग काम है, यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनका अलग काम है, और जो बिल्कुल कॉर्नर पे हैं उनका अलग काम है। ठीक है, सो ये अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, ओके, आगे जाते हैं। ये जो है दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक व्यू। बिल्कुल माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखें ना तो ये हमें एक टेस्ट बर्ड लगता है। ये देखिए एक ग्रेन्यूल टाइप स्ट्रक्चर है और इसके नीचे ये देखिए नर्व सेल्स अटैच्ड हैं, और ये नर्व सेल्स जो है मैसेज ब्रेन तक लेकर जाएंगे और फिर ब्रेन हमें बताएगा कि हम किस तरह का फूड ईट कर रहे हैं, वेदर वी आर ईटिंग स्वीटिश फूड, वेदर वी आर ईटिंग सॉल्टिश फूड, वी आर ईटिंग सावर फूड, किस तरह का फूड जो है वो हम ईट कर रहे हैं वो हमें हमारा ब्रेन जो है वो बताएगा। Taste buds on the surface of a tongue can just detect or catch the flavor, and it will transfer this message by the help of a nerve cells to the brain. ठीक है, जो टेस्ट बर्ड्स हैं सिर्फ कैच करेंगे स्टिमुलाई को और नर्व सेल्स की मदद से ये ब्रेन तक लेकर जाएंगे और फिर ब्रेन हमें बताएगा कि हम किस तरह का फूड जो है वो खा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमारे ज़ुबान पर जो टेस्ट बर्ड्स हैं, टंग पर जो टेस्ट बर्ड्स हैं, उनकी लोकेशन अलग है। कुछ टेस्ट बर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है, कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है और कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इनकी लोकेशन के हिसाब से इनका काम अलग अलग है। ठीक है,
सबसे पहले जो इस ज़ुबान की इस साइड पर बिल्कुल एजेस पर जो फूड है, वो जो टेस्ट बड्स है वो जो है वो डिटेक्ट करते हैं, वो है सॉल्टी, नमकीन चीज़ें, जैसे पैटीज़ वगैरह हो गई, जैसे सॉल्टिश खाना वगैरह जो है वो हो गया। दीज आर कॉल्ड सॉल्टिश फ्लेवर, ठीक है। जो स्वीट फ्लेवर है वो हम बिल्कुल टिप, ये जो बिल्कुल ज़ुबान की टिप है ना, यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। जो अच्छा, ये जो यहाँ बिल्कुल ये जो टिप है ना, यहाँ पर हम स्वीट फ्लेवर को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो सॉल्टिश है ना, ये भी बिल्कुल यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मम्मा जो है वो खाना चख रही हो, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो बिल्कुल टिप पर रख देती हैं, या किसी चीज़ की चीनी जो है वो शुगर लेवल उन्होंने चेक करना, वो बिल्कुल यहाँ पर रख देती हैं, ठीक है। जो सावर है, जैसे तुरश चीज़ें, अचार वगैरह, चटनी वगैरह, ठीक है, उनका फ्लेवर जो है वो यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है। अच्छा, हम लोग दवाई खा लेते हैं ना, दवाई खाने के बाद जब हम लोग हलक से नीचे लेकर जाते हैं तब हमें पता चलता है ये कड़वी है। वो क्यों? क्योंकि जो बिटर फ्लेवर है ना, वो हम यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड सावर यहाँ पर, और उमामी जैसे बटर का या मशरूम्स का जो फ्लेवर है वो हमारी टंग का ये हिस्सा जो है वो डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। Smile and learn. Today, we're going to learn about the sense of taste. ठीक है, टुडेज टॉपिक हमारा कौन सा है? सेंस ऑफ टेस्ट है। Have you noticed how salty this popcorn is? Or how sour this lemon is? हम पॉपकॉर्न्स खाते तो हमें इसका फ्लेवर पता चल जाता है, वी डिटेक्ट कि ये जो है वो सावर है फ्लेवर में या स्वीट है, या जो भी किसी भी फूड का जो फ्लेवर है हमें पता चलता है, ठीक है। Why do foods taste differently? All this is possible thanks to अब हमें इन दोनों के टेस्ट का डिफरेंस कैसे पता चलता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्ट बड्स, ठीक है। the sense of taste. The sense of taste allows us to identify and learn how foods taste. ठीक है, ये जो सेंस ऑफ टेस्ट है ये हमें आइडेंटिफाई करता है दैट कि फूड का फ्लेवर किस तरह का है और क्या है। The tongue is the sensory organ responsible for tasting. The tongue is covered with bumps called taste ठीक है, ये जो बम्प्स हैं, छोटे छोटे दाने टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, these are called the taste buds, also known as papillae, in charge of collecting information about different tastes and send it to the ये जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ये कहाँ पर भेजते हैं? ब्रेन तक पहुँचाते हैं। brain through the taste nerves. There are different types of taste buds grouped in separate ठीक है, डिफरेंट टाइप के टेस्ट बड्स हैं हमारे पास। parts of the tongue. The basic tastes that taste buds are able to identify are 5: sweet, salty, स्वीट है, सॉल्टी है, bitter, बिटर कड़वा जैसे कॉफ़ी, दवाई वगैरह, sour, सावर तुरश चीज़ें जैसे लेमन, अचार, ठीक है। and umami. That's it, you heard it right. Umami is यस, उमामी मीन्स the word we use to refer to incredibly delicious foods. ठीक है, डिलिशियस The फूड के taste buds लिए, for sweet are on the tip of the tongue. ठीक है। जो टिप ऑफ द टंग है वहाँ पर टेस्ट ऑफ स्वीट जो है वो प्रेजेंट है, The salt buds are on either side of the tongue. ठीक है। जो सॉल्ट के लिए जैसे चिप्स वगैरह हम खाते हैं या जितनी भी सॉल्टी चीज़ें हम यहाँ पर रखते हैं ना, जो स्वीट चीज़ों को चखते हैं हम बिल्कुल टिप पे रखते हैं, जैसे चॉकलेट वगैरह, सॉल्टी चीज़ों को हम इन कॉर्नर्स पे रखते हैं, ठीक है। And the bitter taste buds are in the center of the back of the ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल बिटर कड़वी चीज़ें हम टेस्ट कर सकते tongue, हैं। near the throat. The umami buds are in the middle of the tongue. The sour buds are located on either side and lower part of the tongue. ठीक है, ये ईदर साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं या लोअर पार्ट ऑफ द There are टंग पे। many hints of flavors and savors produced by combining these 5 basic tastes. Did you know that the sense of taste and hearing communicate? That's why when we have a cold, food does ठीक है, जो सेंस ऑफ नोज है, स्मेल है, एंड ये कम्युनिकेट करते हैं आपस में, ठीक है। taste as good as it normally does. How interesting, right? Imagine eating this fruit. When we put it in our mouth, chemical substances in the apple communicate with the taste buds on अच्छा, the अब फॉर एग्जांपल tongue. The taste buds transmit this information to the brain. अब वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल वी आर ईटिंग द एप्पल, ठीक है, तो हमने जैसे ही उसको खाया
वो टेस्ट बड्स क्या करेंगे, वो केमिकल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और वो मैसेज जो है वो डायरेक्टली कहाँ पर भेज देंगे, डायरेक्टली the वो ब्रेन तक taste भेज देंगे। nerves. The brain is in charge of recognizing the type of taste and decide whether we like what we're tasting or not. ठीक है, और हमारा ब्रेन हमें बताएगा दैट वी लाइक दैट फ्लेवर और टेस्ट जो है। अक्सर होता है ना, हमें कोई चीज़ हम नहीं खा रहे होते हैं तो हमें उसके जायके का नहीं पता होता, तो हम लोग जैसे ही उसको ज़ुबान पे रखते हैं, जब हम उसका एक नवाला कंप्लीट कर लेते हैं देन वी रियलाइज़ कि उसका जो टेस्ट है वो प्यारा है या नहीं है। ठीक है, सो हमारा ब्रेन एक्चुअली हमें बताता है दैट वी डिड लाइक द टेस्ट और नॉट। Yum, this apple is so sweet. I love it. Yikes, this lemon is so sour. I don't like it. हमें पता चल जाता है एप्पल इज स्वीट तो हम लोग ईट करते हैं और हम खुश होते हैं, बट इफ़ यू आर ईटिंग एन अ सावर लेमन देन वी विल नॉट लाइक इट्स टेस्ट, हमें नहीं पसंद होगा। या कोई ऐसी चीज़ कुछ लोगों को पसंद भी होगा, कुछ लोगों को जो है वो फ्लेवर उनको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, At all. We experience taste differently. That's why, even though one group of people may like the same food, another. हाँ, ये देखें, अब कुछ बॉयज़ होंगे ना ऐसे या कुछ गर्ल्स वगैरह जिनको एप्पल्स अच्छे लगते हैं, कुछ को नहीं अच्छे लगते। इसी तरह कुछ को लेमन अच्छा लगेगा और कुछ को अलग नहीं लगेगा। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, जो हमारी ज़ुबान पर जो टेस्ट बड्स हैं दे विल ट्रांसफर द मैसेज टू द ब्रेन एंड देन आवर ब्रेन विल टेल अस। ठीक है, Totally dislikes it. The sense of taste also helps to protect our health from foods that have gone bad. अच्छा होता है ना समटाइम्स मम्मा ने फ्रिज में खाना रखा होता है और भूल जाती है मम्मा, अब क्या होता है कि वो लाकर गर्म करके रख देती हैं और या बाहर उन्होंने रखा होता है और उनसे भूला होता है और वो खाना जो है वो ख़राब हो जाता है। वो गर्म करके हमारे आगे रख देती है और हम खाना शुरू करते हैं और एकदम से हमारे जो टंग है वो हमें ब्रेन हमें वार्निंग सिग्नल देता है ये फूड मत खाएं, अगर आपने इस फूड को खा लिया तो आप मर सकते हैं। तो इट इज़ फॉर दैट पर्पज़ कि हमारी जो टंग है वो हमें ख़राब खाने से भी बचाती है। अगर हम वो जो अनहेल्दी फूड ईट कर लेंगे तो उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। These ठीक foods है, don't taste right, our brain will send signals to stop eating them. The sense of taste is amazing and essential for life. Don't you think so? ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। So that's all was about the sense of taste. I hope आपको समझ आ गई होगी। नाउ ज़रा इसी पेज की रीडिंग कर लेते हैं, बुक पेज 16 की रीडिंग कर लेते हैं हम। ठीक है, निकाल लें। अच्छा, सबसे पहले तो जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किया आप मेरे साथ साथ अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, टू टेस्ट अ सब्सटेंस, टंग। चले नाउ शुड आई स्टार्ट? ओके, टू टेस्ट अ सब्सटेंस इट मस्ट फर्स्ट डिजॉल्व इन द मॉइस्चर ऑफ द माउथ। ठीक है, आपकी ज़ुबान जो है वो हर टाइम मॉइस्चर होती है, गीली गीली सी होती है, बिकॉज इट हैज़ अ स्लाइवा, थूक है इसमें। सो इट हेल्प्स टू मॉइस्चन योर टंग एज वेल एज इट किल्स सम हार्मफुल जर्म्स फ्रॉम योर फूड। ठीक है, तो टू टेस्ट अ सब्सटेंस दैट मस्ट डिजॉल्व इन द मॉइस्चर ऑफ द माउथ, माउथ के अंदर जितना मॉइस्चर है ना उसके अंदर उस फूड को डिजॉल्व होना है। ठीक है ना, द केमिकल्स इन द सॉल्यूशंस आर देन डिटेक्टेड बाय द सेंसरी सेल्स। कौन डिटेक्ट करता है? सेंसरी सेल्स। अब सेंसरी सेल्स क्या होते हैं? व्हेन दे ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म द टेस्ट बड्स। व्हाट दे विल फॉर्म? दे विल फॉर्म द टेस्ट बड्स ऑन द टंग। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट विच आर सेंसिटिव टू टेस्ट। 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स। हमारी टंग पे 4 टाइप के टेस्ट बड्स हैं विच आर सेंसिटिव टू 4 टेस्ट। उमामी जो है वो इट्स एन एक्स्ट्रा टेस्ट, लेकिन आपके लेवल पे इट्स गुड टू रिमेंबर दैट 4 टेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देर आर सेंसिटिव टू टेस्ट स्वीट। ठीक है, स्वीट को डिटेक्ट करता है, सावर को, सॉल्ट को एंड बिटर। ठीक है, सावर मीन्स त्रुश, सॉल्ट मीन्स नमकीन एंड बिटर मीन्स त्रुश। ठीक है, सो मोस्ट फ्लेवर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 बेसिक टेस्ट। ठीक है, कुछ जितने भी फूड्स हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे हम सिकंजीबीन पीते हैं, लेमनेड जिसको बोलते हैं, उसमें लेमन होता है और सावर है, ये एक सावर चीज़ हो गई। एक जो है वो सॉल्ट हम उसमें ऐड कर दें और थर्ड उसमें हम चीनी ऐड करते हैं, तो वो 3 फ्लेवर्स का कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, सो लेमनेड फॉर एग्जांपल कंटेन शुगर एंड लेमन जूस। उसमें हम शुगर ऐड करते हैं, लेमन जूस, और समटाइम्स कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो वो सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं। द शुगर विल हैव अ स्वीट टेस्ट। ठीक है, शुगर का स्वीट टेस्ट होगा, वाइल द लेमन विल हैव अ सावर टेस्ट। जो लेमन है उसका सावर टेस्ट होगा, सो इट विल फॉर्म अ कॉम्बिनेशन टेस्ट। ठीक है, दीज आर द टेस्ट बड्स, ये टेस्ट बड्स है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द 4 बेसिक टेस्ट दे आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग। जो टेस्ट बड्स हैं
वो डिफरेंट एरियाज पर ऑफ द टंग पे प्रेजेंट है। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये बताया था कि हर एक जगह पर इन टेस्ट बड्स का वर्क अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। ओके, बिटर जो है वो मैंने आपको बताया था बिल्कुल एंड पर, सावर साइड पे, सॉल्ट इधर भी हो सकता है और या यहाँ पर भी हो सकता है, स्वीट एंड सावर यहाँ पर, ठीक है। नाउ सेंस ऑफ स्मेल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सेंस ऑफ स्मेल है हमें इससे पता चलता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कॉर्नर पे जो है वो परफ्यूम स्प्रे कर दूँ तो आपको बिल्कुल एंड दूसरे कॉर्नर पे वो स्मेल जो है वो आएगी। वो क्यों? क्योंकि जो स्मेल है वो एयर के अंदर ट्रैवल करता है। अच्छा, ये भी होता है कि जो सेंस ऑफ स्मेल है ना वो नोज जो है वो टेस्ट के साथ इंटरलिंक है। वो कैसे? आप घर जाते हैं और आप जैसे ही गेट के अंदर एंटर होते हैं एंड देन आपको पता चल जाता है किचन से प्यारी सी जो है वो प्लेजेंट सी स्मेल आ रही होती है और आपको पता चल जाता है कि मम्मा ने जो है वो क्या फूड बनाया है, यम्मी फूड बनाया है या नहीं। तो वो क्यों? क्योंकि जो आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो टेस्ट के साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। क्योंकि नोज़ जो है वो सेंसेशंस प्रोड्यूस करता है, वो ये प्रोड्यूस करता है कि वेदर द फूड इज़ टेस्टी और नॉट, या फूड किस तरह का जो है वो पड़ा हुआ है। अगर इसकी स्मेल प्यारी है तो मीन्स ये खाना भी प्यारा होगा। सो वो बेसिकली जो नोज़ है वो सेंसेशंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो सेंस ऑफ स्मेल हमारा कौन सा ऑर्गन डिटेक्ट करता है? हमारा जो नोज़ है वो सेंस ऑफ स्मेल जो है वो डिटेक्ट करता है। सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट जो है ये आपस में इंटरलिंक है बिकॉज नोज़ प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ फ्लेवर्स। नोज़ क्या प्रोड्यूस करता है? सेंसेशंस ऑफ फ्लेवर्स। अब कैसे? क्या होता है कि स्मेल्स जो है, फॉर एग्जांपल अब पिज़्ज़ा बना हुआ है ना, तो उसकी स्मेल जो है स्मेल सिग्नल्स फ्रॉम द नोज़, वो नोज़ से जो है वो स्मेल सिग्नल्स जो हैं वो जाएंगे कहाँ पर? ब्रेन तक। टेस्ट सिग्नल्स फ्रॉम द टंग चले जाएंगे और फ्लेवर जो है वो हमारे ब्रेन में जो है वो बन जाएगा कि वो किस तरह का फ्लेवर है और फिर हमें पता चलेगा, ठीक है। तो दोनों सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। क्लियर टू यू ऑल? ठीक है। अब ये देखिए बिल्कुल नोज के नॉस्ट्रल्स पे ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रिसीव करने वाले, या हम ये भी कह सकते हैं दैट दे आर द सेंसरी सेल्स जो रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं फॉर ये नोज़ का बिल्कुल अंदर का हिस्सा है, ठीक है। नोज़ के अंदर क्या होता है? इनसाइड पार्ट ऑफ द नोज़ होता क्या है कि नोज़ में बिल्कुल छोटे छोटे हेयर लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। इन हेयर लाइक सेल्स को हम बोलते हैं सेंसरी सेल्स। अब मैंने आपको बताया कि जिस सेंस ऑर्गन में जो सेंसरी सेल्स होंगे वो वाला काम करेंगे, तो ये वाले जो सेंसरी सेल्स हैं ये स्टिमुलाई रिसीव करेंगे फॉर स्मेल, ठीक है। स्मेल प्लेजेंट है, स्मेल बैड है, जिस तरह का भी है उसको रिसीव करेंगे ये, ठीक है। अब इसी के बिल्कुल ऊपर नर्व इम्पल्सेस लगे हुए हैं। नर्व इम्पल्सेस क्या करेंगे? स्मेल को लेंगे और ब्रेन तक लेकर जाएंगे। और जो एयर है, फॉर एग्जांपल हम सांस ले रहे हैं तो एयर के अंदर जो फ्लेवर है या किसी भी चीज़ के जो केमिकल्स हैं वो इन एयर के थ्रू जो है हमारे नॉस्ट्रल्स, हमारे नथनों के अंदर आएगा, ठीक है। छोटे छोटे होल्स हैं ना दोनों साइड्स पे नोज़ के, तो इन होल्स के थ्रू आएंगे और हेयर्स जो हैं वो दीज वर्क लाइक अ सेंसरी सेल्स और देन द नर्व सेल्स विल कैरी और रिसीव दिस मैसेज एंड इट विल सेंड इट टू द ब्रेन। सो दैट्स हाउ आवर नोज़ वर्क्स, ठीक है। वीडियो देख लेते हैं इससे रिलेटेड। Hey friends, welcome to a new Happy Learning video. Today, we're going to get to know a very nosy sense. Today, we're going to get to know the sense of smell. So, we will discuss about the sense of smell. The sense of smell lets us capture smells from substances. ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हमें कैच करने में हेल्प करता है स्मेल ऑफ डिफरेंट जो चीज़ें हैं, वेदर दीज आर प्लेजेंट और वेदर दीज आर अनप्लेजेंट। अगर अनप्लेजेंट स्मेल्स भी हैं तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि कुछ चीज़ जो है वो उसमें प्रॉब्लम है, वी शुड नॉट टच देम और वी शुड नॉट ईट देम, ठीक है। Its organ is the nose. कौन सा ऑर्गन डिटेक्ट करता है? नोज, ठीक है। And its function is very simple. Smells travel through air. ठीक है, स्मेल कैसे ट्रैवल कर रही है? देखिए इसमें, ये देखिए ये स्मेल है ना, ये ब्लैक कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, अब ये नोज़ के अंदर है। कैसे एंटर होगा? अब आप इसको देखिए, They enter through the nostrils. ठीक है, ये नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर हुआ
and arrive at the nasal cavities, नेजल कैविटीज बिल्कुल ये नथने जो हैं दी नॉस्ट्रल्स के ऊपर, सो फ्रॉम देयर दे विल where we find the yellow pituitary, which is in charge of capturing smells. ठीक है. सो यहाँ पर कुछ रिसेप्टर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो रिसीव करते हैं सेंस ऑफ स्मेल को. This information travels to the brain through the olfactory nerve. ठीक है. ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो हैं, जो स्पेशली नोज के लिए हैं, दीज आर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी नर्व्स. ठीक है. And it's here, in the brain, where we identify smells. If smells are good अब कुछ चीज़ें स्मेल गुड करती हैं, or bad, ये देखिए हम. pleasant कुछ प्लेजेंट स्मेल्स हैं, कुछ अनप्लेजेंट, बट दोनों इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज दोनों हमें हेल्प आउट करती हैं. or unpleasant. सॉक स्मेल इज अनप्लेजेंट. वाई? बिकॉज ऑफ द जर्म्स एंड बैक्टीरिया. और ये भी एक वार्निंग सिग्नल है कि अब ये सॉक्स जो है वो गंदे हो चुके हैं, वी शुड नॉट वेयर देम. ठीक है. तो हम उनकी जगह रिप्लेस कर देते हैं क्लीन सॉक्स को. Soft or strong. अब जैसे चिली वगैरह हो गई, उनकी स्मेल जो है वो स्ट्रांग होती है. ठीक है. कुछ चीज़ों की स्मेल सॉफ्ट होती है. Sense of smell is the most sensitive, since only a minimum quantity of matter stimulates it and makes it react. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. ठीक है. Humans detect up to 10,000 different smells. हमारे जो नोज है वो एक्चुअली 10,000 डिफरेंट But स्मेल्स को over डिटेक्ट कर time, सकता है. we lose the sense. That's why children can distinguish more smells than adults. अच्छा, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं एडल्ट्स की बनिस्बत. ठीक है. The sense of smell in lots of animals is more powerful than in humans. अब कुछ एनिमल्स होते हैं ना, जैसे डॉग वगैरह या कोई और, उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू द ह्यूमंस. The African elephant has the best sense of smell in the world. अफ्रीकन एलिफेंट जो है ना, उसका सबसे बेस्ट सेंस ऑफ स्मेल है वर्ल्ड में. ठीक है. वो कैसे, ज़रा देखें. Its nose, apart from being the longest in the animal kingdom, is the best smeller. ठीक है. जो उसकी नोज़ है ना वो सबसे बड़ी नोज़ है सारे एनिमल्स में, और ये सबसे बेस्ट स्मेल करती है. But do you know which animal holds the record for smelling at a distance? अब कौन सा एनिमल दूर से स्मेल कर सकता है, वो कौन Well, सा है? it's a moth. ठीक है. A अम्मा. male moth can smell a female moth up to 10 kilometers away. ठीक है. मॉथ जो है वो 10 किलोमीटर जो दूर जितनी भी स्मेल्स हैं उनको स्मेल कर सकता है. ठीक है. Well, now we know a lot more things about the sense of smell, but we don't want to say goodbye without giving you a tip. We need to take care of our sense of smell. We can't insert anything through the nostrils. ठीक है. हमें अपने सेंस ऑफ स्मेल का ख्याल रखना चाहिए. कोई डेंजरस चीज़ हमें अपने नॉस्ट्रल्स में नहीं डालना चाहिए, बिकॉज इट विल लीड टू द डैमेजिंग ऑफ आवर सेंस ऑफ स्मेल या सेंस ऑर्गन. ठीक है. उसको डैमेज कर सकता है. Cotton balls, nothing at all. ठीक है. कोई वुड या कोई कॉटन बॉल वगैरह आप मत डालें इसमें, बिकॉज इट विल डैमेज इट. So, when we go through somewhere which smells very bad, or where there are strong smelling products, it's better to cover up your nose and move away, okay? अगर कोई चीज़ गंदी स्मेल आ रही है ना तो यू शुड कवर योर नोज. ठीक है. ताकि डेंजर, आपके सेंस ऑर्गन जो है वो डैमेज ना हो. Always remember, कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल, एसिड की स्मेल या जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, उससे उन लोगों की सेंस ऑर्गन डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है इस तरह से. ठीक है. तो जहाँ पर आपको अनवांटेड स्मेल मिले या नज़र आए, आप यू शुड कवर योर नोज़, और इवन यू शुड लीव दैट प्लेस. आप उसको, उस जगह को छोड़ देना चाहिए. goodbye friends, see you in the ठीक है. सो दैट्स ऑल वाज टुडे वाज अबाउट द सेंस ऑफ नोज़. अब आते हैं रीडिंग पेज 17 की करते हैं. चलें, शुड आई स्टार्ट नाउ? ओके. द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड. इफ़ यू हैव अ हैवी कोल्ड और यू पिंच योर नोज, ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल वेदर यू आर ईटिंग एन ऑनियन और एन एप्पल. ठीक है. तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपको हैवी कोल्ड है, ज़ुकाम है ना, ठीक है, या कोई आपकी नोज़ पे जो है वो पिंच कर दे, तो आप डिफ़िकल्टली डिटेक्ट कर सकेंगे कि आप एप्पल खा रहे हैं या आप एक ऑनियन जो है वो खा रहे हैं. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्मेल एंड टेस्ट जो है वो इंटरलिंक्ड है.
द नोज़ हेल्प्स टू प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ फ्लेवर, जायकों की सेंसेशंस को जो है वो प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ बिकॉज सम केमिकल्स इन द फूड पास ऑफ द बैक ऑफ द माउथ। होता ये है बेसिकली कि कुछ फूड जो है वो हमारे मुंह के बिल्कुल बैक की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, इनटू द नोज़, और वो नोज़ के अंदर एंटर हो जाता है। द सेल्स दैट आर सेंसिटिव टू स्मेल इनसाइड द नेज़ल कैविटी, जो नेज़ल कैविटी है वहाँ पर जो सेंस ऑफ स्मेल के रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट है। दे आर ग्रुप टुगेदर इन अ स्पेस अबाउट द साइज ऑफ अ पोस्टेज स्टैम्प, अबाउट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पर वो जो है वो ग्रुप टुगेदर होते हैं एट द टॉप ऑफ द नेज़ल कैविटी, ठीक है, बिल्कुल टॉप ऑफ द नेज़ल कैविटी पे यहाँ पर, ठीक है। इमीडिएटली बिनेट द ब्रेन, बिल्कुल ब्रेन के बिल्कुल नीचे यहाँ पर, ठीक है। When the chemicals reach the sensory cells, they first have to dissolve in the film of the moisture, ठीक है। जैसे ही केमिकल्स एंटर होते हैं ना, सबसे पहले उन्होंने उस मॉइस्चर में डिजॉल्व होना होता है जो इस सेल को कवर करते हैं, ठीक है, विच कवर्स द सेल बिफोर वी कैन डिटेक्ट दैम। अब ज़रा मैं थोड़ा सा दोबारा आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम कोई खाना खाते हैं तो वो हमारे माउथ की बैक से नेज़ल कैविटी के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। हियर द नर्व सेंसरी सेल्स आर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, बिल्कुल ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। अब केमिकल इधर का जो मॉइस्चर होगा ना उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा जिसने इन सेंसरी सेल्स को कवर किया होगा, और सेंसरी सेल्स अबाउट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया तक जो है वो स्पेस को लेते हैं। सर्टेन टेस्ट एंड स्मेल्स आर वेरी अनप्लेजेंट। अब मैंने आपको बताया ना, वीडियो में भी बताया कि कुछ स्मेल्स या कुछ चीज़ें जो है वो अनप्लेजेंट होती हैं। दे आर यूजुअली प्रोड्यूस बाय द सब्सटेंस दैट आर पॉइजनस और डिकेइंग, ठीक है। कुछ चीज़ें, कुछ सब्सटेंसेस जो है वो उनको प्रोड्यूस करते हैं जो पॉइजनस, ख़तरनाक होती हैं, ख़राब हुई होती है, ठीक है, एंड विच कुड बी वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। जैसे पेन एक वार्निंग सिग्नल काम करता है ना, इसी तरह जो अनप्लेजेंट स्मेल्स हैं ये भी वार्निंग सिग्नल का काम करते हैं। ये हमें रोकता है कि वो ख़राब चीज़ या पॉइजन, जहरीली चीज़ हम ना खाएं, ठीक है। अगर हमने खा ली और हमें स्मेल नहीं आई तो उससे हमारी डेथ हो सकती है। तो जो अनप्लेजेंट स्मेल्स हमें फील होती है ना, ये भी यूज़फुल है बिकॉज हमारी बॉडी को वो पॉइजनस और डिकेइंग चीज़ें, ख़राब हुई चीज़ों से बचाते हैं। The sense of smell and taste therefore protect the body from the harm in the same way as the pain receptors, ठीक है। जो सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल है ना, ये हमारी बॉडी को डेंजर से, ख़तरे से बचाती है, जैसे कि हमारे जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो हमारी बॉडी को बचाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल वाज फॉर टुडेज लेक्चर। होमवर्क देख लेते हैं। आज आपने करना ये है कि यू हैव टू डू द रीडिंग ऑफ बुक पेज नंबर 17 एंड 16, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपने नोट डाउन करने हैं। लेक्चर की समझ नहीं आई, बार बार आप इस वीडियो को देखें। आप 2 या 3 टाइम्स आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई है। सो अल्लाह हाफिज़ बॉयज़।